Good afternoon, everyone. We are starting our new HP Allied batch on 10th of October और ये बैच प्योरली ऑनलाइन रिकॉर्डेड माध्यम से एग्जीक्यूट किया जाएगा। आप इस बैच की इस वीडियो के अंदर हम कोर्स डिटेल देख लेंगे कि किस तरीके से ये बैच एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारा एक और बैच है HP अलाइड का ऑफलाइन बैच विच इज स्टार्टिंग ऑन 4th of October और यहीं पे चंडीगढ़ हमारे सेंटर पे ये बैच स्टार्ट होगा 4th October से। ये ऑफलाइन मीडियम में है, इसकी फी थोड़ी ज्यादा रहेगी, ऑफलाइन बैच है, इसकी फी रहेगी 38,000 और अगर किसी ने इसी बैच को लाइव देखना है अलाइट के अंदर, अगर लाइव देखना चाहता है तो उसकी फी रहेगी 25,000। ये डिफरेंट बैच है जो 4th अक्टूबर का है। इस बैच की जिसकी मैं अनाउंसमेंट आपके लिए कर रहा हूं ये 10th अक्टूबर को स्टार्ट होगा। ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है, इसकी फी हम लोगों ने काफी कम रखी हुई है, इसकी फी है 12,500। इसकी जो कोर्स डिटेल है, सारे फैकल्टीज वही हैं इसमें जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, सारे नोट्स भी सेम है, बस इसमें रिकॉर्डेड माध्यम से लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। ये उन लोगों के लिए काफी अप्रोप्रिएट है जो चंडीगढ़ मूव नहीं कर सकते और घर पे बैठ के ही तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बैच है, काफी इफेक्टिव बैच है। इस बैच के अगर हम कोर्स डिटेल को एक बार गो थ्रू करेंगे। अच्छा, एक और चीज है, अलाइड की नोटिफिकेशन अब कभी भी आउट होगी। जैसे मैं काफी समय से आप लोगों से कह रहा था कि अलाइड की नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन लगातार सरकार पोस्टपोन करती रही। इस बार नवंबर के अंदर इलेक्शंस है तो बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर के आसपास इसकी दिसंबर जनवरी में नोटिफिकेशन आएगी और फिर 2-2.5 महीने के अंदर पेपर ले लिया जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद समय नहीं मिलता तैयारी करने का, बड़ा एग्जाम है, क्लैरिकल का या जेओए का एग्जाम भी नहीं है कि जो 4-5 महीने में तैयार हो जाए, बल्कि जेओए का भी एग्जाम अब टफ हो गया कॉम्पिटिशन वाइज, इवन कलर का पेपर भी बहुत टफ होता है। नोटिफिकेशन के बाद कभी तैयारी नहीं होती, तो कभी भी ये गलती ना कीजिए कि नोटिफिकेशन के बाद कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, नहीं कोई रिजल्ट निकलता और ऐसे किसी बच्चे का कभी सिलेक्शन नहीं हुआ जिसने नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू की हो। बेटर क्या है, प्लान्ड रहो, प्रिपेयर रहो, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज्यादा रहता है। अलाइड में 70 से 80 हजार बच्चे फॉर्म भरेंगे, काफी कॉम्पिटिटिव पेपर है। तो जब इतने सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, ऑलमोस्ट हिमाचल का सारा अच्छा बच्चा जो सरकारी नौकरी पाना चाहता है वो 3 फॉर्म जरूर भरता है, एचएस का, एनटी का एंड अलाइड का। तो ये 3 काफी ज्यादा अच्छे एग्जामिनेशन है जिसको बच्चा फॉलो करता है। तो इसलिए अगर आपने इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करनी है, समय से करिए ताकि आप टाइम से इस प्रिपरेशन को वाइंड अप कर सकें और अपना अलाइड के पेपर को अच्छे से दे पाए। तो ये जो बैच है ये 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, दिन में 2 लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि 10 अक्टूबर के बाद जैसा मैंने बोला अगर जनवरी में भी नोटिफिकेशन आती है तो मार्च तक पेपर कंडक्ट कर लिया जाएगा। अपने पास महीने कितने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 ही महीने हैं, मार्च अप्रैल में पेपर हो जाएगा। तो इस पूरे बैच को 4.5 महीने में पढ़ाया जाएगा, जिसमें रोजाना 2 लेक्चर आपको दिए जाते हैं। तो रोज 3.5 से 4 घंटे की क्लासेस लगेंगी और अगले 4-4.5 महीने तक लगेंगी, तब जाके आपका बैच खत्म हो पाएगा, क्योंकि काफी बड़ा सिलेबस है और कॉम्पिटिटिव है। तो आपको अच्छे स्टैंडर्ड पे हमें पढ़ाना पड़ता है इसको, ताकि हम इंश्योर कर पाए कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो। तो इस तरीके से ये बैच रहेगा। अगर इस बैच की कोर्स डिटेल में बताता हूं, जो मैंने बोला था, ये ऑनलाइन कोर्स है और रिकॉर्डेड माध्यम से आपको दिया जाएगा। रिकॉर्डेड माध्यम का फर्क समझिए, एक शब्द होता है रिकॉर्डेड, एक शब्द होता है लाइव। जो मैंने आपको बोला था कि 4th अक्टूबर से एक लाइव बैच शुरू हो रहा है, ये वो नहीं है। लाइव के साथ क्या है कि आप मेरे साथ लगातार कम्युनिकेशन 2 वे कर सकते हो। कैमरे के सामने एक मेरे सामने स्क्रीन लगी है जिसमें मैं आप लोगों की फोटोग्राफ देख सकता हूं। आप जब कोई भी डाउट पूछना तो इमीडिएटली आप मेरे साथ डाउट पूछ सकते हो। ऐसे बैच को लाइव बैच बोलते हैं। इसकी फीस रहेगी 25,000। लेकिन ये जो रिकॉर्डेड बैच है इसकी 12,500। इसमें बस सबसे बड़ा एक ही ड्रॉबैक ये होता है, इमीडिएटली आप मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप बीच में डाउट नहीं पूछ सकते। आपने अगर डाउट पूछना है तो लिखित तौर पे पूछना पड़ेगा। आप लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर के नीचे एक डाउट बॉक्स है, उस डाउट बॉक्स में टाइप कीजिए, टीचर वहां पे रिवर्ट कर देगा लिखित फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो क्वेरी रेजोल्यूशन है वो इमीडिएटली 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है, राइट। लेकिन इसके अंदर क्योंकि रिकॉर्डेड बैच है, इसकी कुछ ब्यूटी है। ब्यूटी सुनिए। अब आप लेट सपोज एक वीडियोस में डलता है 10 बजे, एक डलता है शाम को 5 बजे। अब जैसे ही ये वीडियो अपलोड हुआ, आपको अगले 4.5 महीने का टाइम टेबल एडवांस में दिया जाएगा। इस टाइम टेबल के अनुसार ही आपके सब्जेक्ट और लेक्चर्स आएंगे। अब आपको जैसे ही ये 10 बजे लेक्चर आया, मान लीजिए आप इस लेक्चर को नहीं देख पाए क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्ड करके हमने डाला है, आप नहीं देख पाए, आपने लेक्चर को देखा दिन में 2 बजे, तभी लेक्चर आपके पास है। अगले 1.5 साल तक ये लेक्चर आपके पास है, जब तक अलाइड तो हो ही जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि अगले साल के एंड में नायब तहसीलदार फिर से आएगा,
तो ये तब तक आपके पास वैलिड रहेगा। तो अगले 1.5 साल तक ये कोर्स आपके पास है, आप इन लेक्चर को जितनी मर्जी बार उतनी मर्जी बार देख सकते हो। ये इस बैच की ब्यूटी है। तो मल्टीपल टाइम्स इन लेक्चर्स को देखा जा सकता है, ये रिकॉर्डेड की खासियत है। आपको कोई लेक्चर कम समझ आया, आपने लेक्चर को देखा, कॉन्सेप्ट हैवी रहा, जैसे नॉन मेडिकल वाला बच्चा है, मेडिकल वाला बच्चा है, उनको इकोनॉमी नहीं आती, टफ लगती है, ज्योग्राफी नहीं आती, टफ लगती है, ऐसे सब्जेक्ट को अगर आपने 2 बार 3 बार भी देख लिया तो कोई गलत नहीं है। तो हमारी तरफ से पूरी आजादी है, इसको आप 2-3 बार भी देख सकते हो। आप इन लेक्चर्स को लैपटॉप पे भी देख सकते हो, टैबलेट पे भी देख सकते हो, और अपने मोबाइल हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए सिविल स्टेप हिमाचल, और मोबाइल के थ्रू भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो। तो इन लेक्चर्स को आप किसी भी तरीके से देखे जा सकते हैं, कभी भी देखे जा सकते हैं, कितनी बार भी देखे जा सकते हैं। तो इनकी ब्यूटी है, यू कैन वॉच देम एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसकी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो भी आपको लगता है कि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल टाइम्स देख लो, आपको लगता है भूल गए तो रिवाइज कर लो। तो ये सारी कुछ खासियत इस बैचेस की है। तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, साथ ही साथ आपको ये पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में करवाया जाएगा। बोलचाल की भाषा जैसा मैं बोल रहा हूं, हिंदी इंग्लिश मिक्स ऐसी रहेगी, लेकिन जो नोट्स रहेंगे वो प्योरली इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। तो कई बार हिंदी मीडियम के छात्रों या छात्राओं को ये समस्या आती है कि लेक्चर तो समझ आ गया हमसे सुन के, नोट्स में कठिनाई होगी। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपने 10वीं तक भी हिंदी पढ़ी है, उसके बाद इंग्लिश में चले गए तो कोई कठिनाई नहीं होगी, राइट। जिसने थ्रू एंड थ्रू हिंदी ही पढ़ा है उसको शायद थोड़ी कठिनाई होती है, अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन तक हिंदी पढ़ा लेकिन अब वो इंग्लिश में स्विच कर गए हैं, क्योंकि इंग्लिश से रिजल्ट ज्यादा ही आते हैं एज कंपेयर टू हिंदी। कारण है कि हिंदी में ना कोई कोचिंग अवेलेबल है, ना कोई मटेरियल अवेलेबल है, तो बच्चे ने सारा स्ट्रगल अपने आप ही करना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत स्ट्रगल अपने आप करने से सिलेक्शन के चांसेस घट जाते हैं, क्योंकि एफर्ट बहुत लगता है, सोर्सेज नहीं मिलते, कॉन्सेप्ट नहीं समझ जाते, कोई समझाने वाला नहीं मिलता है। तो इन सारे अभाव की वजह से स्ट्रगल ज्यादा हो जाता है हिंदी मीडियम में, राइट। इसी के साथ साथ इसमें मैंने जैसे कोर्स के अंदर आपका अलाइड में जनरल स्टडीज पूछा जाता है। अच्छा, इस कोर्स में अलाइड और एनटी दोनों का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। एनटी के अंदर इंटरव्यू है, वो भी इसके अंदर कवर्ड है। एनटी के अंदर एस्से राइटिंग का टेस्ट होता है, वो भी इसके अंदर कवर्ड है। तो इसमें जनरल स्टडीज करवाया जाएगा, एस्से करवाया जाएगा, और लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश, अदरवाइज आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, इन 2 भाषाओं को जनरली करवाया नहीं जाता, ये मान के रखा जाता है कि बच्चा खुद कर लेगा। लेकिन अलाइड और नायब तहसीलदार का मींस, स्ट्रेटेजी सुन लो, अलाइड और नायब तहसीलदार का मींस निकलता ही इंग्लिश और हिंदी की वजह से है। लास्ट ईयर अलाइड में रैंक 1 यामिनी ठाकुर की आई, शी वाज एनरोल्ड विद अस इन द टेस्ट सीरीज। तो उसके हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, और वही मार्क्स उसके कमीशन में भी रेप्लिकेट हुए, जिसकी वजह से रैंक 1 आई। तो आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कमांड अच्छी होनी बहुत आवश्यक है, राइट। इसी के साथ साथ हर संडे को अब होता है कि यार टीचर के साथ लाइव इंटरेक्शन कैसे हो, क्योंकि यहाँ पे तो रिकॉर्डेड मिल रहा है, लाइव वाले को तो 2 वे कम्युनिकेशन मिल रहा है, लेकिन हम आपके साथ भी हर इतवार को लाइव इंटरेक्शन जरूर करते हैं, हर इतवार को। इस लाइव इंटरेक्शन के थ्रू हम जितने भी आपके डाउट हैं, कोई स्ट्रैटेजी की बातें हैं, कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू, मैनेजमेंट मींस कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे कंटेंट को मैनेज करें, नोट्स कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, अखबार कैसे पढ़ें, हिमाचल जीके को कैसे कवर करना है, ये सारे जो स्ट्रैटेजिक बातें हैं वो आप संडे को हमारे साथ कर सकते हैं लाइव सेशन के ऊपर। तो हर संडे को लाइव सेशन कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा आपको करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं डेली बेसिस पे, और 1 साल तक के करंट अफेयर रिवीजन भी करवाए जाते हैं। लगातार हम ऐसे सेशंस करते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसमें आपको रिवीजन करवाते हैं, फ्री कंटेंट दिया जाता है। ये सभी के लिए है, आपके लिए भी है। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी के अंदर, आंसर राइटिंग। इस कोर्स के अंदर हर सैटरडे को आपका एक टेस्ट होता है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे उस टेस्ट का प्रीलिम्स और मेंस दोनों करवाया जाता है। आंसर राइटिंग की टिप्स दी जाती है, आंसर राइटिंग करवाई जाती है, पेपर्स को चेक किया जाता है। तो इसके थ्रू आपके आंसर राइटिंग की एक स्किल है जिसको डेवलप किया जाता है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। आंसर राइटिंग इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस वेरी कोर्स। उसी के साथ साथ जब आपका एक बार करिकुलम खत्म होगा तो आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, एनटी एंड अलाइड दोनों टेस्ट सीरीज आपको दी जाएंगी। अभी क्योंकि अलाइड नजदीक आ रहा है तो अलाइड की दी जाएगी, बाद में एनटी आएगा तो उसकी भी टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी जाएगी। तो अगले साल भी उम्मीद है कि ईयर एंड में एनटी आएगा, वो भी इस कोर्स का पार्ट रहेगा। तो आपको इस कोर्स के थ्रू पूरा एनटी पूरा अलाइड अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, इस कोर्स के अंदर सारे फैकल्टीज हैं, सारे हमारे सीनियर फैकल्टीज हैं जो इसके अंदर पढ़ाएंगे, उन सभी के डेमो लेक्चर्स को देखिए। डेमो लेक्चर्स कैसे देखने, सबसे पहले आपने ऐप डाउनलोड करनी है सिविल स्टेप हिमाचल, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं। अगर आपने लैपटॉप के ऊपर देखना है
तो आपको एक लिंक है, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच्ड है, उस पर क्लिक करना, हमारी वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे। वहां पे जाके फ्री साइन अप का मतलब है आपने अपने एक यूनिक अकाउंट क्रिएट करना है। यूनिक अकाउंट को क्रिएट कर लीजिए। यूनिक अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आप वहां पे जाके डेमो वर्ड्स आप टाइप करना, तो आपको लिखा आएगा अलाइड के डेमो लेक्चर्स। अलाइड के डेमो लेक्चर्स इस तरह से दिखेंगे। क्लिक करके सारे फैकल्टीज के आराम से 1-2 दिन लेना, कोई जल्दी नहीं करना, 1-2 दिन लगा के अच्छे से उन सारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर को सुनिए। साथ में नोट्स अटैच्ड है, डाउनलोड नहीं उस टाइम होंगे, बाद में आपको डाउनलोड्स हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम डाउनलोड नहीं होंगे। उन नोट्स को पढ़िए, सारे फैकल्टीज के डेमो को देखिए, वहां से आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे डाउट पूछे जाते हैं। इस तरह से आपके नोट्स दिखेंगे, है ना। पॉलिटी का लेक्चर देखना है, ज्योग्राफी का देखना है, हिस्ट्री का देखना है, एचपी जीके का देखना है, तो अलग अलग फैकल्टीज के डेमो लेक्चर को देखिए। हर लेक्चर के नीचे जो है डाउट बॉक्स बना होता है, डाउट को पूछने का सीख भी लीजिए प्रोसेस। तो इस तरीके से आप नोट्स को देख सकते हैं, लेक्चर्स को सुन सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आप फैकल्टी के साथ सिंक कर पाते हैं या आप उनके साथ सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं या नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। अब हमने क्या करना है, जैसे क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि ऑलरेडी समय का अभाव है, जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगी, तो जितना पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे उतना बहुत ब्राइट चांस है कि जब तक एग्जामिनेशन आएगा हम प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे। क्योंकि हम प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। जितना विलंब हम करते हैं, आप समझिए कि आप लेट कर रहे हैं लेकिन बाकी बच्चा नहीं लेट कर रहा, तो वो तो पढ़ रहा है। जैसे ये हमारा 7th बैच है, ऑलरेडी जनवरी से हम लोग मार्च से बैचेस बना रहे हैं, तो ऑलरेडी 6 बैच बन चुके हैं। 6 बैच में जो बच्चे एनरोल हैं, आप समझिए वो आपसे ज्यादा तो प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि अब उनका करिकुलम खत्म हो गया है, अब वो रिवीजन कर रहे हैं। आज आप तैयारी को शुरू कर रहे हैं, तो मींस जो जितना लेट इस प्रिपरेशन को शुरू करता है वो उतना कम पढ़ पाएगा, क्योंकि जो ज्यादा पहले शुरू कर चुका है वो ज्यादा समय तक पढ़ पाएगा। तो इन 2-3 बातों का हम लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये काफी अच्छा बैच है उन लोगों के लिए जिन्होंने अलाइड या नायब तहसीलदार को परस्यू करना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट एक ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएट अगर आप हो, 20 वर्ष की आयु है, आप इस पेपर में अपीयर हो सकते हैं। अब इस कोर्स के नीचे ही आपको दिखेंगे डेमो लेक्चर्स का लिंक दिख जाएगा, आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिख जाएगा, आपको इस कोर्स में एनरोल करने का लिंक दिख जाएगा। साथ ही साथ एक हमने फ्री ऑफ कॉस्ट 50 लेक्चर्स एनसीईआरटी पढ़ाए हैं, जिसके थ्रू आप अपने बेस को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो उन लेक्चर्स को देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही ऐप के थ्रू ही जो मैंने आपको सिखाया था, यहीं पे एनसीईआरटी लिखना है, एनसीईआरटी के 50 लेक्चर्स मिलेंगे। सारे फैकल्टीज के लेक्चर को देखिए, आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी वहां पे, राइट। तो इस तरह से आप अपने बेस को बना के फिर इस करिकुलम को ज्वाइन कीजिए। काफी इफेक्टिव बैच है, चांसेस हैं कि आपके इस बैच के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।